Hello everyone, welcome to the FIDIAS Academy. I am Srishti Arora, your mentor for English. कल की क्लास में हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी हमने पूरा अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल्स पढ़े थे, कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम उन्हीं रूल्स को रिकैप्चुलेट करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ सेम आज मैं आपके साथ कुछ MCQ क्वेश्चंस लाई हूँ। 15 क्वेश्चंस है हमारे पास। उन 15 क्वेश्चन के बेसिस पर वी विल आइडेंटिफाई, वी विल सी कि how many of us will get how many marks। हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि हमने 15 में से क्या स्कोर गेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट। It is the part of Tier 2 syllabus for KVS. It is the part of DSSB as well, जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं वैल्यू रखता है ये जो चैप्टर है। हमने ये कल कर लिया था। वॉइस क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द डूअर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट। दिस आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अगर एम्फेसिस सब्जेक्ट पे होता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और एम्फेसिस अगर वर्ब के बाद जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है उस पर होता है तो पैसिव वॉइस होता है। So these all rules we have read yesterday. कल हमने ये पढ़ लिया था। The teacher read a newspaper. The teacher read a newspaper, so it is read. It is in past. Subject मेरे पास है the teacher. Verb मेरे पास है read और a newspaper is object. So object will be subject. Subject will be object. Read है past form है, past verb carry करेगा was. So ये just एक recapitulation था जो हमने कल किया, जिसमें हमने सारे रूल्स पढ़े थे। हमने कल ये सारे रूल्स पढ़े थे। Here are the rules. He reads a book is read by him. He read a book was read by him. He will read a book will be read by him. So we all know our object will be subject, our subject will be object, and here verb third form with helping verb. So we will carry the same formula. इस same formula को carry करते हुए हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, MCQ करेंगे यहाँ पर। And let's see हम में से कितने स्टूडेंट्स कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। ये एक बेसिक पार्ट और है। इफ यू वांट टू राइट इट समवेयर यू कैन राइट। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे हमने कल किया था। He writes a letter. सो जो मेरा ही सब्जेक्ट है वो मेरा जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मेरा सब्जेक्ट शी होता तो वो मेरा हर में कन्वर्ट हो जाता। मेरा सब्जेक्ट आई होता तो वो मी में कन्वर्ट हो जाता। सो देयर आर सम रूल्स फॉर प्रोनाउंस। ही हो जाता है हिम में, शी हो जाता है हर में, आई हो जाता है मी में, वी हो जाता है अस में, दे हो जाता है देम में, यू विल बी यू, इट विल बी इट। दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड दे आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। जब हमने प्रोनाउंस चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखे थे सम प्रोनाउंस आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड सम आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमारे कन्वर्ट होते हैं, जैसे हमारा नाउ देन बन जाता है लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। लास्ट के साथ कुछ भी होगा वो सब हमारा द प्रीवियस बन जाता है। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। सिमिलरली अगर हमारे पास टुमारो होता है तो टुमारो हमारा हो जाता है द नेक्स्ट डे। दिस हमारा दैट हो जाता है। सो वी ऑल मस्ट नो कि ये जो चेंजेस होते हैं अगर हमारे प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। सो सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउ जैसे हमारे पास एक एडवर्ब है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू देन इन पैसिव वॉइस। जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो हमेशा नाउ में ही होगा, लेकिन हम जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको नाउ को देन बना देंगे। These are some exceptions. इन्होंने यहाँ पर exceptions भी दी हुई हैं। If a transitive verb, ये मैंने आपको कल ही कहा था, जब हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव में कन्वर्ट होगा तो इट विल ऑलवेज टेक ट्रांजिटिव वर्ब।
और हमने जब वर्ब डिस्कस किया था तब हमने कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारा वो वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को कैरी करता है. He gave me a book. He subject gave verb, me is also object, a book is also object. अब इसमें क्या सेंटेंस है? He gave me a book. उसने मुझे एक बुक दी. So we all know हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है what? The answer of what? So he gave me what? उसने मुझे क्या दिया? He subject gave his verb what? A book. So that is object. तो हमारे ऑब्जेक्ट दो होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं सो हमारा मेन फोकस होता है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर. सो मुझे बुक दी, दैट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस फॉर द सेम? ऑब्जेक्ट इज अ बुक. अ बुक gave past verb was given to me by him. This is also a part of the same. A book was given to me by him. So they have given. इन्होंने हमें बता दिया जो हमारा एक्चुअल पैसिव वॉइस है वो ये है, a book was given to me by him. बट कहीं कहीं पर ना एक्सेप्शंस हो जाती हैं. वो सेंटेंस ये ना देकर आपको ये दोनों नहीं देगा बिकॉज दे बोथ आर एप्रोप्रिएट. दोनों एप्रोप्रिएट है. I was given a book. Now here इन्होंने I was given, मुझे एक बुक दी गई by him. This is also correct. What you have to basically see, आपको ये देखना है मी का इन्होंने सब्जेक्टिव बना दिया I. I gave का बन गया was given. क्या मिला मुझे? सब्जेक्ट जो है मेरा वो ऑब्जेक्ट बन गया a book. किसके द्वारा मिला? By him. Just they have twist the words. इन्होंने वर्ड्स में बस इंटरचेंज कर दिया. आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेम कैरी होगी. आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो सेम कैरी होगी. ऑब्जेक्ट जो आपका है वो आपका सेम सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट जो है वो आपका सेम ऑब्जेक्ट बनेगा. See, in this exception, I want to add one more thing. Someone has knocked the door. आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी मिलेंगे, someone, anyone, no one, somebody, जिसमें आपको क्लियर नहीं होगा सब्जेक्ट में एक्चुअली आपका प्रॉपर नहीं होगा. You won't get the proper one कि वो एक पर्सन है, किसी ने someone has knocked the door, किसी ने डोर नॉक किया. someone has knocked the door. So अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो आप ये लिखेंगे the door has helping verb अपने साथ लेता है has been. यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है knocked. the door has been knocked. अब आप यहाँ पर लगाएंगे by someone. बट बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्स आते हैं वी आर नॉट श्योर अबाउट द सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट के बारे में श्योर नहीं है, किसी ने दरवाजा खटखटाया. सो ऐसे केसेस में द डोर हैज बीन नॉक्ड. इट इज अंडरस्टूड जो दरवाजा है वो किसी के द्वारा खटखटाया गया, वो किसी के द्वारा नॉक किया गया. सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट. सो डोंट फील लाइक दैट इन एग्जामिनेशन एज वेल कि इस केस में हमारा someone सब्जेक्ट तो यहाँ पर आया नहीं. So it is incomplete or it is not correct. It is absolutely correct. This we have already done. हमने लास्ट क्लास में सारे रूल्स पढ़ लिए हैं. So here we are going to start. 15 questions are there. All are MCQ based on the topic active and passive voice. ये पूरा टॉपिक हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर ही बेस्ड है. आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ कि मेरे पास जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा द मोस्ट सुटेबल वन है. जो सबसे मोस्ट सुटेबल होगा आप उसी को टिक करेंगे. कुछ भी नहीं होगा, चारों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मिनिमल चेंज होगा. जैसे यहाँ पर आपको गिव दिया गया है तो कंफ्यूज करने के लिए इज गिवन भी होगा और वॉज गिवन भी होगा. वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिकॉग्निशन ऑफ रूल्स जो है आपने रिकॉग्निशन जितना किया रूल्स का वो डिसाइड करेगा कि वेदर यू हैव रिकॉग्नाइज द रूल्स करेक्टली और नॉट. तो आपको यहाँ पे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. गेव है मेरे पास और गेव होता है एक पास्ट वर्ब सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट अपने साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज कैरी करता है. सो इट विल बी वॉज.
होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द सेम। आप इन सब रूल्स को सब रिकॉग्नाइज करेंगे, एक बार आप उन रूल्स को रिकॉग्नाइज कर लीजिए सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाए। Change the following sentences from active voice to passive voice. Here the question is we have to change the following sentences from active voice to passive voice. It means active में given होगा, हमें उसे passive में change करना होगा। चलिए, this is the first question for you. He is reading a book. He is reading a book. Go for the same. Subject is reading, verb a book, object. आप में से जिसने भी रूल पढ़ा है प्रॉपर, सो व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। वी ऑल नो अ बुक। इज रीडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो इज जाएगा, प्लूरल है तो आर जाएगा, सिंगुलर है इज, एक वर्ड ऐड हो जाता है बीइंग। सो लेट्स सी वेयर इज बीइंग। अ बुक इज बीइंग read. So I have to see a book is read, eliminated. A book was add कर दिया, eliminated. A book is read, eliminated. So a book is being read by, he का क्या हो गया हमारा subject, him. So how many of you have done the correct? आप में से किस किस का D part correct था? So 1 mark, 5 star for the same. Those who have attempted first question very well and they have done the correct answer. Let's move to next. She has started a company in the city. She has started what? She is the subject, has perfect tense, started as per perfect tense, a company. What she had started, क्या start किया उसने? company, that is object, in the city. This is a part of phrase, इस city में करा. Okay. So what will be the passive voice? हम normal देखते हैं इसका passive voice क्या होगा. Object will be subject, a company, has अपने साथ carry करेगा helping verb has been. So let's start to find a company has been. A company has been, okay, it may be. Here a company had been, no. A company will be, no. A company is being. So you are getting the answer here only. A company has का हो गया has been, started as same verb की third form by. She हमारा subjective pronoun है, she convert हो गया her में, in this city. So the correct answer is, by getting the helping verb we can only identify which one is correct. So हमारा correct answer हो गया A. A company has been started by her in this city. So let's see how many of you have done correct. Again 3 star for the same, those who have attempted well, and the second answer is also correct. So it means we have scored 2 out of 2. Let's move to next. He took her to the hospital. वह उसको कहाँ पर ले गया? Hospital. So here he is the subject, took simple past, her object, where to the hospital. So यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट मेरा हर है, ये डिफरेंट भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जब आप सब्जेक्टिव बनाएंगे तो हर ऑटोमेटिकली शी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप शी को हर में कन्वर्ट कर रहे हैं टू मेक द ऑब्जेक्ट, तो जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी सब्जेक्टिव में ही चेंज हो जाएगा। सो शी बन गया हमारा, तो फर्स्ट इज शी। टुक हमारी सिंपल पास्ट वर्ब है, सो वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज कैरी करेगी क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है। सो लेट्स गो फॉर शी वॉज, शी इज, नो, शी वॉज, इट कैन बी। सो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इट मीन्स अभी हमें आगे और फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास शी वॉज से 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट इज बीइंग। बीइंग आपका कब लगता है? जब आपका कंटिन्यूअस होता है, इज एम आर प्लस आई एन जी, बट इस सेंटेंस में कहीं भी आपके पास इज एम आर प्लस आई एन जी नहीं है, सो बीइंग इज एलिमिनेटेड। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जेम्पशंस जो हमारी होती है, एक्सेप्शंस जो हमारी होती हैं, अगर इस सेंटेंस में बाय हिम होता देन इट विल बी एब्सोल्युटली राइट, बट अगर इन्होंने बाय हिम नहीं दिया, सो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी पैनिक, दे हैव टोल्ड शी वाज टेकन, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इट इज नॉट गिवन बाय हिम, देन आल्सो
we can write till here, it is absolutely correct. So third answer we have done, 3 questions we have done. Next, move to fourth. We had paid the bills last week. We had paid the bills last week. Here they have not done the previous week, so we will move for last week as well. So we had paid the bills. Object क्या है हमारा? The bills. Had हो जाएगा हमारा had been. So let's see here, the bills had been. Have been no. Will be no. Were no. The bills had been paid by us. Last week by us. They have not added by us as well. This is the thing I have told you up in the last recognition जब आप रूल कर रहे थे कि किसी किसी केस में इन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलर बाय अस, बाय समवन, बाय वी नहीं लिखा होगा. सो इन दोज केसेस यू वांट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, हाउ इट कैन बी करेक्टेड. सो वी कैन एग्जामिन द सेम. So this will be the right answer. Let's see. Yes, the bills had been paid last week. Move to next. I was preparing a meal yesterday. I is the subject. Was preparing, past continuous. Okay. A meal, object. So object will be subject. A meal, everywhere I have a meal. मील के साथ मेरा सिंगुलर ही जाएगा वॉज, और बीइंग ऐड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अ मील वॉज बीइंग. नो नो नो. अ मील वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड. प्रिपेयरिंग हमारा प्रिपेयर वर्ब है, और प्रिपेयर का हमारा जो पार्टिसिपल होता है वो प्रिपेयर्ड होता है. सो दैट इज ओके. अ मील वॉज प्रिपेयर्ड. आई विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन yesterday. So we are going for the B part. Let's see. We have done 5, and according to us all the 5 answers must be correct. So we have scored 5 out of 5. Next, 6th question. Our task has been completed before sunset. Our task has been completed before sunset. C. Now if you all are aware, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कहीं से भी एक्टिव वॉइस में नहीं है. नो, इट इज इन पैसिव वॉइस. क्यों? क्योंकि इन्होंने हेल्पिंग वर्ब ली हुई है हैज बीन. सो दिस वी हैव टू ऑब्जर्व. यू ऑल नो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता. सी, जो मेरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें किसी में भी हमारा कोई पैसिव वॉइस नहीं होता. सो इन्होंने यहाँ पर हैज बीन लिया हुआ है, बट इसके साथ हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है. इट मीन्स जो मेरा एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना होकर इन्होंने चेंज करके हमें पैसिव वॉइस में दे दिया है. सो अगर आप इसको पैसिव वॉइस को अगर आप देखें, आप सब्जेक्ट भी देखें, वी दिया हुआ है इन्होंने, वी. ओके, सो वी हैज बीन हमारा किससे बना होगा? हैज हैव से. अब वी मेरा सब्जेक्ट है, तो वी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा? वी हैव. तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वी हैव. वी कंप्लीटेड तो आएगा नहीं, वी कंप्लीट भी नहीं आएगा, वी हैड भी नहीं आएगा. सो वी हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा परफेक्ट टेंस है. वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट. सो लेट्स सी which is right. This is passive voice and we have converted here in active voice. See, this can also be given in exam. यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया फॉर अ व्हाइल आई वाज चेकिंग कि अगर हैज बीन और कंप्लीटेड दिया हुआ है तो नो चेंज, बट देन आई गॉट टू नो कि इन्होंने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, जो थर्ड फॉर्म हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होती, जो हमारे पैसिव में होती है. सो सिमिलरली दे कैन गिव यू पैसिव वॉइस एज वेल एंड टू कन्वर्ट द सेम इन एक्टिव वॉइस. अगर आपको रूल्स रिवर्स वे में भी याद होंगे, अगर आपको रूल्स रिवर्स में भी याद होंगे कि मेरा जो हैज बीन है वो कन्वर्ट हुआ है हैज और हैव से, और हैज और हैव जो है वो हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कैरी करता है. इट इज द रूल ऑफ परफेक्ट टेंस, तो आप उसको गलत कर ही नहीं सकते. हैज बीन कभी भी हैड नहीं लेकर चलेगा. उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए हैड भी दिया हुआ था.
सो अगर आपने रूल्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका चारों जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से द मोस्ट सुटेबल वन कौन सा है. सो वी हैड कंप्लीटेड. नो, इट इज रॉन्ग. द आंसर हियर मार्क्ड इज रॉन्ग. वी हैव कंप्लीटेड इज द करेक्ट आंसर. हैड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हैज बीन जो लिया गया है, अगर यहाँ हैड बीन होता तो यहाँ हैड होता. So this is wrong. The correct answer is maybe technical glitch. So the right answer is we have completed our task before sunset. We must respect the elders. Subject, modal verb, auxiliary, respect, verb, the elders object. So subject will be the elders. जब भी मेरे पास modal verbs होंगे, so they use must be, should be, may be. तो जो भी ये मोडाल वर्ब्स होते हैं अपने साथ बी कैरी करते हैं. सो आपके पास मोडाल वर्ब यहाँ पर मस्ट है तो मस्ट के साथ बी होना चाहिए. मस्ट बी. द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड. जो एल्डर्स है उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड. सो लेट्स सी. यस, हियर इज द करेक्ट आंसर. सो यू हैव read the rule. You have got a rule here. Whenever you have modal auxiliary verb, modals or modal auxiliary verbs, it will take be, and you all know it always takes verb की third form. We have warned you. We have warned you. हमने तुम्हें warn किया था. Object you must be here. So we तो आ ही नहीं सकता. You have been warned. See, यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए bias नहीं दिया. So don't get panic. नहीं दिया हुआ then also आपको ये चीज हमेशा अपने माइंड में रख के चलनी है कि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा. इन्होंने यहाँ सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट रखा. वॉन्ड पहले आ ही नहीं सकता. वॉन्ड यू हैव यू बीन वॉन्ड. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो यू हैव बीन वॉन्ड. हैव आपका हैव बीन में कन्वर्ट हो गया. लेट्स सी. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. 8 questions we have done. Half of the questions we have done. We have 15 questions here. So please see yourself. Give score to yourself. How many of you have scored 8 out of 8 or 7 out of 8? Those who have attempted 8 out of 8, very well. Those who have attempted 7, because of that last question कि passive को active में करना था, reverse करना था. So please recognize the rules in reverse way as well. So that in exam, you won't get confused in any of the question. Let's move to next. 9th question. Has anybody answered your question? Now, it's interrogative. Don't be panic. Interrogative भी same लेकर चलता है. Has है मेरे पास. Anybody has been answered your question. Has answered your question. You all know. अगर मैं इसको assertive में change कर दूँ. So anybody has answered. So आप यहाँ से देखिए आपका has answered है तो has क्या लेगा? has been लेगा. तो आप आंसर में भी has been ही फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर been नहीं है, नहीं होगा. यहाँ been है और यहाँ been है. So हमें इन दोनों में से ही आंसर देना पड़ेगा. Has anybody answered your question? So your question has been answered. ये क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता. Your question तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया. So यहाँ पर तो मेरे से क्वेश्चन पूछा है. जब मेरे से इंटेरोगेटिव फॉर्म पूछे तो मेरा पैसिव भी इंटेरोगेटिव में होगा. हैज द सेम. योर क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. हैज बीन हैज के साथ बीन कैरी हो गया. आंसर्ड थर्ड फॉर्म. मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जेम्पशंस. अगर एनीबॉडी समवन या सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ सो इट वॉन्ट अफेक्ट आवर आंसर. ये हमारे आंसर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा. So the correct answer is has your question been answered? So I have told you आप जो रूल होगा रूल हमारा इंटेरोगेटिव दे दे नेगेटिव दे दे कहीं पर भी चेंज नहीं होगा. The question था has anybody answered your question? So you please see what is the verb here. Present perfect की verb है और आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो आपका पैसिव होता है वो हैज बीन लेता है. सेम हैज. ऑब्जेक्ट क्या था आपका?
योर क्वेश्चन, हैज योर क्वेश्चन, वर्ब आपका वो हैज बीन लेता है, सो बीन, हैज योर क्वेश्चन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड। अगर मैं यहाँ पर बाय एनीबडी लिखूं तब भी मेरा ये करेक्ट है, और मैं नहीं लिखूं तब भी करेक्ट है, बट यू हैव टू टेक केयर, अगर क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव में है तो जब आप उसका पैसिव बना रहे हैं तो आपका पैसिव भी इंटेरोगेटिव में ही होना चाहिए। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब आप एक्टिव का पैसिव बना रहे हैं तो वो भी आपका इंटेरोगेटिव में ही होना चाहिए। सो हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, दिस वी हैड डन एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। The book was written by Shakespeare. Identify the voice. Let me clear you one thing. Voice हमारी सिर्फ और सिर्फ दो होती हैं, active और passive. Don't go for perfect and continuous. So you have two options only. This is just for confusion. The book was written by Shakespeare. It is very easy to identify कि active voice है या passive voice है. अगर wrote होता, simple past होता, तो active होता. ये was ले रहा है और वो was के साथ verb की थर्ड फॉर्म ले रहा है, तो आपका जो पैसिव वॉइस है वही हेल्पिंग वर्ब के साथ was की थर्ड फॉर्म कैरी करता है। सो यहाँ पर was ले रहा है और रिटर्न ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी कर रहा है, सो इट इज पैसिव वॉइस। जिसने रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, एनालाइज किया होगा, वो इस आंसर का क्वेश्चन इजीली दे सकता था कि ये पैसिव वॉइस में है। We have done 10. Let's see how many of you have got 5 stars, because those who have attempted 10 and answered correct of all the 10 questions, very well, you have understood the concept. He dash a novel, it is being published now. देखिए, अगर आप ध्यान से समझे, उसने एक नोवेल लिखी, या वो एक नोवेल लिखता है, या वो एक नोवेल लिख चुका है, ही के साथ राइट तो आता ही नहीं, राइट्स आता है, सो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। इट इज बीइंग जो पब्लिश्ड होने जा रही है, इट इज बीइंग पब्लिश्ड नाउ। सो अगर उसने जो नोवेल है वो लिखता है तो वो अभी कैसे पब्लिश होगी, तो राइट्स भी आपका हट चुका है। सो जब वो नॉवल जो है, जब जो उसकी नॉवल है, वो उस नॉवल को लिख चुका होगा, obviously if he has written the novel then only it is being published. वो नॉवल लिखी जा चुकी है तभी तो वो पब्लिश होगी। सो द करेक्ट आंसर इज हैज रिटन। सी देखो, हमने दो ऑप्शंस को जब एलिमिनेट कर दिया तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो गया कि या तो रोट होगा या हैज रिटन होगा। और आप देखिए, ही रोट अ नोवेल, इट इज बीइंग पब्लिश्ड नाउ, जो पब्लिश होने जा रही है, सो ही रोट, इट वॉन्ट टेक द सेम, इट विल टेक ही हैज रिटन। Passive of they will help you. Subject is they, object is you. You, simple future will take you will be. Here you are no, you will help no, you will be helped by, they हमारा convert हो गया then में. The easiest one, done. Who wrote this poem? Again we have interrogative. This poem, object, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट इज हिडन, किसने ये पोम लिखी। सो हु हमेशा जो है हमारा वो बाय हुम हो जाता है, किसके द्वारा, बाय हुम, किसके द्वारा ये पोम लिखी गई। इट कैन बी इन द स्टार्टिंग, इट कैन बी इन द लास्ट। दिस पोम, दिस पोम, दिस पोम, रोट है हमारा, पास्ट है, पास्ट वर्ब लेगा, वॉज लेगा, इज तो नहीं लेगा, हु ले नहीं सकता, बाय के साथ ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव ही लेगा, बाय हुम ही लेगा, सो दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड। बाय हुम वाज दिस पोम रिटन, दिस पोम वाज बीइंग रिटन रॉन्ग। जब मेरा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस मेरा इंटरोगेटिव में है तो मेरा पैसिव भी इंटरोगेटिव में होना चाहिए। सो हु की जगह हो गया मेरा बाय हुम, रॉट है मेरा पास्ट में, हेल्पिंग वर्ब ले ली उसने वाज, दिस पोम सब्जेक्ट था जो मेरा, ऑब्जेक्ट था मेरा, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, रिटन मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी आप इन सब चीजों में ध्यान से देखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है ना, तो वो वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। सो ए इज द राइट आंसर। 2 questions are basically left. We have attempted 13 well. The passive voice, do you like ice cream?
सी ये थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, मगर अगर आप रूल्स और टेबल्स को ध्यान से पढ़े ना, मैंने आपको बहुत क्लियरली टेबल में बताया था, अगर आप सबने उस टेबल को ध्यान से पढ़ा था तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, शायद मैंने इस टेबल में आपको बहुत ही क्लियरली बताया था। जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो डू डज कैरी करता है, और जब उसका आप पैसिव चेंज करते हैं तो आप इज एम आर लेते हैं, और जो आपका सिंपल पास्ट होता है वो आपका डिड कैरी करता है, और डिड में आप हमेशा वॉज और वर लेते हैं। अगर आपने उस रूल को, उस टेबल को ध्यान से पढ़ा और देखा होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डू डज है तो इट मींस मेरी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जाएगी। यहां पर आपकी है डू है आपकी, तो डू हमेशा अपने साथ इज एम आर कैरी करेगा। अब आप देखिए आइसक्रीम है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो आपकी आइसक्रीम क्या है, सिंगुलर है, तो वो क्या लेगा, इज लेगा। वॉज तो वो ले ही नहीं सकता, डू वो दोबारा नहीं लेगा, आइसक्रीम इज लाइक बाय यू क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सो इसने आइसक्रीम को क्या लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, आइसक्रीम ओके, लाइक का बन गया लाइक्ड, किसके द्वारा, बाय यू। एब्सोल्युटली राइट, डोंट गेट कंफ्यूज, आपको रूल पता है, आप सिर्फ और सिर्फ रूल बुक को देखिए, अपना रूल रिकॉग्नाइज कीजिए। डू डज जो है वो हमेशा अपने साथ इज एम आर कैरी करता है, और डिड जो है वो हमेशा अपने साथ वॉज वर कैरी करता है। तो जब आपके पास डू है, डोंट गो फॉर एनी अदर थिंग, वॉज वर या कुछ और होगा, डू हमेशा अपने आप को इज एम आर में ही कन्वर्ट करेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो इज है वो इसमें भी नहीं है, सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन में इज था, जो एक लास्ट था और एक फर्स्ट था। सो अगर आपने ध्यान से देखा आइसक्रीम इज लाइक बाय यू, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, इज आइसक्रीम लाइक बाय यू। ये जब हमने टेंसेस पढ़े थे और टेंसेस में हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव करा था, तब हमने ये समझा था। यस, इज आइसक्रीम लाइक बाय यू। 14 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन of this topic, active and passive voice. So let's see, give yourself marks to yourself and see how much score you all have gained. Please give the reply for the same as well in message box, how many of you have scored how many marks. The cake dash by my mother, अगर आप ध्यान से देखें इन्होंने बाय वर्ड ले लिया, सो बाय का मतलब है ये पैसिव वॉइस है। अगेन पैसिव वॉइस जो है हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है, तो मेक्स और मेड तो नहीं हो सकता। अब हैज मेड नहीं हो सकता, क्योंकि हैज है इट मींस वो परफेक्ट में है, और जब मैं उसका पैसिव चेंज करूंगी तो वो हैज बीन होना चाहिए। सो अगर देखो आपको रूल बाय हार्ट लर्न है, तो आप इजीली आपने तीनों एलिमिनेट कर दिए। द केक वॉज मेड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक में ही थी, वॉज मेड, एंड वी गॉट द आंसर इन जस्ट अ सेकेंड। So let's see. Yes, was made is the right answer. So give stars to yourself. I have done all the 15 questions. They were absolutely right. So I'll score myself 15 out of 15. Now it's your turn. Your turn. You have to tell your score to us as well. Thank you. So, oh, we have one more question as well. One more question as well. I thought 15 are there. No issue. Let's mark to ourselves from 16. By whom was this mess created? Voice बतानी है. It is the easiest question. By whom? अभी अभी मैंने आपको बताया, जो who है वो हमारा एक्टिव होता है, और उसको मैं जब पैसिव में कन्वर्ट करती हूँ by whom, और by आ गया किसके द्वारा, it is in passive voice. Let's see. So again I have given 16 out of 16 to myself. Now I have scored 5 star. Now it's your turn. You please show your score to us as well. You just comment us how many marks you have scored in this active and passive voice. So today we have covered our one topic of KVS Tier 2. KVS Tier 2 का हमने सिलेबस डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, जिसमें हमारा मेन टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स आज कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर द सेशन, वी हैव डन वेल। इसके हमने एमसीक्यू भी कर लिए हैं, और इसके हमने पूरी पीडीएफ भी डिस्कस कर लिया है। So now you can write your pointers. How can you recognize the rules for active and passive voice? Hope you all have liked the session. Thank you for joining. Thank you everyone.